हाँ जी, तो मैं अभी छुट्टी वाले मूड में थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मैं अभी आराम से पड़ी हुई थी कि ठीक है यार, थोड़ा-बहुत जो काम पूरे हफ्ते में बचा होता है वो सब करते हैं, थोड़ा-सा डिक्लटर करते हैं अपने रहने वाली जगह को, उसके बाद हम कुछ और करेंगे, मतलब अच्छा खाएँगे, कुछ देखेंगे, इस टाइप का मेरा मूड था, ठीक है। लेकिन यार मैंने टाइटल देख लिया पीएस के ब्लॉग का जो था कि दिल पे पत्थर नहीं पहाड़ रखना पड़ेगा, तो मैंने उस ब्लॉग को भी देख लिया। और ऑब्वियस सी बात है जो लोग मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूँगी, किसके फ़ेवर में रहूँगी या फिर मैंने किसको अभी तक सपोर्ट किया है इस काल्पनिक कहानी में। हाँ जी। तो ऐसा है यार कि मुझे लिटरली बुरा लगता है उस बंदी के लिए और काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लोगों का अपना-अपना ओपिनियन हो सकता है, इसीलिए इस बात का भी ख़्याल रखना कि हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन मुझसे अलग हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम गलत हो। लेकिन अगर कुछ भी कमेंट सेक्शन में आप लोग आकर लिखते हो, जो लोग भी चाटुकार हो, तो इस बात का ख़्याल ज़रूर रख लेना कि गाली देनी मुझे भी आती है। हाँ जी। तो ऐसा है कि जो पीएस है, बज्जू है, बैल-बुद्धि और उसकी जो जस्ट फ्रेंडनी है नोना, उनका जो कलेश है यार उसमें फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो चुकी है। और इन दिनों जो बज्जू की जो सिस्टर है, उन्होंने बिल्कुल डॉन वाले ई स्टाइल में आकर मोर्चा सँभाला हुआ है और मुझे वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं, मुझे काफ़ी पसंद आती हैं ऐसी धाकड़ लेडीज़ यार। और एक टॉपिक चल रहा था, गँवार, 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 ठीक है? मतलब एक बहुत ही बड़ी अदरक ने किसी और इंसान को मतलब कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना चोरी वही वाला सीन करते हुए कहा है गँवार लोगों को और सिखाओ इंस्टा चलाना। गँवार लोगों की डेफिनेशन तो मैं आगे बताऊँगी, लेकिन फिलहाल गँवार लोग इन दिनों ना दूसरों का पति घुमा रहे हैं। ऐसा हेटर्स बोलेंगे, मैंने नहीं कहा। हाँ जी। तो गँवार होने की जो क्वा हाँ जी, तो गँवार होने की जो पहचान होती है ना, वो नहीं पढ़ा लिखा होना नहीं होती है। गँवार कई बार वो लोग भी होते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। गँवार कई बार ना वो लोग भी होते हैं बंदे के आगे पीछे डोल रहे होते हैं भँवरे की तरह और पॉडकास्ट पॉडकास्ट जाकर खुद को ही उसका एक्स बता रहे होते हैं बेसब्रों की तरह। नो सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब बंदा डिसोन करके बैठा है, मतलब कहते हैं ना ज़िक्र क्या ज़ुबां पे नाम नहीं से बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। हाँ, ये वाली शायरी मैंने विकास कीर्ति सर की रील पे सुनी थी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने याद कर ली, सिंपल सी बात है। मतलब याद कर ली क्या यार, मतलब मुझे याद हो गई। हाँ जी, तो मैं चर्चा कर रही थी कि गँवार कौन? तो एक महिला जिसको ऐसा लगता है कि क्योंकि उसकी पहचान किसी के एक्स के तौर पे होती है, किसी के नेक्स्ट के तौर पे होती है डेढ़ छोड़ दो ये सब नहीं बोलते हाँ। मतलब कुछ तोड़ने-फोड़ने वाली के तौर पे होती है, तो वो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एलीट है और कोई इंसान जो कि पढ़ा-लिखा नहीं है, फिर भी अपने घर की लक्ष्मी, अपनी खुद की भाभी के लिए स्टैंड ले रही है, अपने खुद के भाई से भिड़ रही है। काफ़ी रेयर होता है हमारी सोसाइटी में इस प्रकार का दृश्य, है ना? अपने सिक्के को कोई खोटा नहीं कहता, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। लेकिन यहाँ पे वो दोनों जो शेरनियाँ हैं ना, जो बैल-बुद्धि बज्जू की जो सिस्टर्स हैं, वो लगी हुई हैं अपनी भाभी का साथ देने में। हर लिमिट को क्रॉस करके किसी भी हद तक जाकर वो सही के साथ खड़ी हैं। तो ऐसी औरतें यार शेरनी कही जा सकती हैं, गँवार तो कहीं से नहीं कही जाती। और अगर इतना धाकड़ होना गँवार होना है तो फिर तो उनको प्राउडली गँवार होना ही चाहिए। इवन हर नंद को गँवार होना चाहिए जिसका भाई बैल-बुद्धि हो, जो अपने खुद के बच्चे को, खुद की भाभी को सफ़र करवाए। और गँवार जो सही मायनों में है ना वो कौन है ये जनता भी जानती है ना? क्योंकि 4 अक्षर आप किसी और भाषा का सीख लेते हो, उसके बाद खुद पे प्राउड फ़ील करते हो और इतना ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हो कि आप किसी और के के साथ मतलब कि अपनी जस्ट फ्रेंड के साथ क्या समझ लेते हो यार तुम लोग? घूमते हो, फिरते हो, बिज़नेस खोलते हो और वो भी तब जबकि आपको पता है कि उसकी जो वाइफ़ है ना बहुत ही ओल्ड स्कूल है, उसको नहीं समझ में आ रही है तुम दोनों की ये दोस्ती। उसने शायद पता नहीं क्या सोच रखा है, क्या समझ रखा है, उसको समझ में ही नहीं आती है इस प्रकार की दोस्ती, तो काफ़ी ओल्ड स्कूल है। तो जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो हट जाते हैं इस प्रकार के रिलेशनशिप से कि यार फालतू में बदनामी क्यों ही मोल लेनी है। पूरा ज़माना जो है ना गँवार है, उसको समझ नहीं आता कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त रह सकते हैं मतलब इतने ज़ोर से रह सकते हैं कि वो ट्रिप्स पे जा सकते हैं, पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर वो लड़का उस सखी को, दोस्तनी को, फ्रेंडनी को सपोर्ट कर सकता है, सिस्टर्स को गंदा कर सकता है, उनको ये कह सकता है कि अपने घर में जाके रह, अपना घर भाई
उसका इक्वली राइट है उसकी मदर और फादर के घर पे जितना तुम्हारा है भैया जी। वैसे ऐसे इंसानों को भैया भी बोलने का मन नहीं करता। सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही पवित्र शब्द है। तो ऐसे इंसान को सीरियसली जब से मैंने इसको देखा ना कि इसने किस तरीके से अपनी रियल सिस्टर के साथ बिहेव किया, मेरा लिटरली मन नहीं करता इसको बैल बुद्धि बज्जू भैया कहने का। मैंने इसका एक नया नामकरण किया था, वो था बकलोला सुर। मुझे वही बोलना पसंद है अब इस बंदे को। लेकिन होता है ना, हैबिट में आ जाती है कुछ चीज़ें, तो कई बार हम बोल देते हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहूँगी कि इसमें ज़्यादा जो गलती है ना, वो बकलोला सूट की ही है। तुम ही रिलेशनशिप में थे, तुमने शादी की थी, तुमने कमिटमेंट किया था, तुमने बच्चा पैदा किया था। अगर सामने वाली तुम्हें लालच दे रही थी ऑब्वियसली दोस्ती का, तो तुम क्यों फिसले भाई? यहाँ पे जो लॉयल होना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम्हारी। आज ये सखी है, कल कोई और सखी हो जाएगी। तो इसीलिए अभी का जो सिनेरियो है ना, उसको देखते हुए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यार पीएस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेके निकल जाना चाहिए इस सारे पचड़े से, लेकिन छोड़ के भी इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों ने अपनी सारी बातें पब्लिक में रखी है, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे रखी है, तो पब्लिक के तौर पे मैं अपना ओपिनियन बस दे रही हूँ। बाकी मैं भी एक जाहिल गवार सी, अदना सी, पिद्दी सी पॉडकास्टर हूँ, मेरी क्या ही औकात है, मतलब ज़्यादा अकल तो मेरे अंदर भी नहीं है गाइज़। दुनिया की जितनी भी अकल थी ना जब बाँटी जा रही थी, तो जो नूना बाबू है ना, वो बड़ी सी परात लेके खड़ी थी, तो उसको मिल गई है और उसने अपने जस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर लिया है। बस यही हुआ है, बाकी सारे बेअक्ले हैं गाइज़, यू नो क्या बोल दिया मैंने, मतलब सच है, यही सच। अच्छा, एक बात मुझे याद आई, इनकी एक चमची है ना, मुझे ताना मार रही थी गाइज़, बहुत ही ज़ोरदार वाला। वो कह रही थी खुद तो मुँह छिपा के वीडियोज़ बनाती हो, अपना मुँह तो दिखाओ। दिखा दूँगी, अगर सक्सेसफुल हो गई ना तो मुँह भी देख लेना मेरा और देख के जल लेना। हाँ, इसलिए नहीं कि मैं सबसे हँसी हूँ, सबसे जवां हूँ, मेरी जैसा कोई नहीं, लेकिन इसलिए जल लेना क्योंकि मेरे चेहरे से ना लानत नहीं टपकती तुम्हारी आका की तरह। जिस रिश्ते में रहकर सुकून ना मिले, जिस रिश्ते में रहकर मेंटल पीस खराब हो जाए, जिस रिश्ते में रहकर आपके बच्चे का बचपन छिन रहा हो, वहाँ पे रहने का मुझे नहीं लगता अब कोई मतलब बनता है। और मैंने पहले सपोर्ट किया था पीएस को इस वाले डिसीज़न के ऊपर कि जब उसने यहाँ पे जाकर वापस से रहने का डिसीज़न लिया था, उसकी बात कर रही हूँ। मेरा सेंटेंस थोड़ा-सा गोल-गोल हो गया तो एडजस्ट कर लेना। तो मैंने सपोर्ट किया था उसको कि यार सही है, सोसाइटी, बच्चा एंड ऑल। लेकिन गलत है यार, गलत है। उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और होता है लाइफ में बहुत कुछ होता है। बहुत सारे ब्लैक चैप्टर्स जो होते हैं, डार्क चैप्टर्स होते हैं आपकी लाइफ में जुड़ते हैं। लेकिन एक समय के बाद ना जब आपका अच्छा टाइम आ जाता है तो आपको ये जर्नी याद भी नहीं रहती या फिर याद रहती भी है तो एक सबक की तरह ही याद रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सही समय है जब पीएस को यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपने बच्चे को ना इस तरीके से बड़ा करना चाहिए जैसे कि शेर का बच्चा होता है। और उसके फादर की सारी काली करतूतें उसे अपने बच्चे को ज़रूर बतानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों का इस बारे में जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा हो फिर भी अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कर देना यार, क्योंकि मुझे नीड है आपके सपोर्ट की, आपके हेल्प की, है ना? तो बस यहीं तक था, बात करनी थी मुझे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर लेना यार प्लीज़, कुछ अपडेट्स मुझे देनी होती है तो मैं वहाँ पे भी देती हूँ। तो इंस्टा हैंडल है वो है अनियन मेरा नाम, या फिर इट्स अनियन सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊँगी। चलो जी, बाय।